नमस्कार। आज हम एक ऐसी छिपी हुई ताकत के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी को हर पल, हर लम्हा एक नया आकार दे रही है। और वो है हमारी अपनी सेल्फ वाइब्रेशन। ये हमारी अंदरूनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है और यकीन मानिए, इसे समझना सब कुछ बदल सकता है। हम सब ने वो दिन देखे हैं, है ना? जब कुछ भी सही नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे किसी अनदेखी दलदल में फंस गए हों। एनर्जी बिल्कुल खत्म और आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। तो चलिए इस एहसास की जरा गहराई में चलते हैं। क्या हो अगर ये सिर्फ एक बुरा दिन न हो? क्या हो अगर ये हमारी अंदरूनी हालत का एक सीधा सिग्नल हो? एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो ये तय कर रही है कि हम इस दुनिया को कैसे देखते और महसूस करते हैं। ये सारी बातें कितनी जानी पहचानी लगती हैं, है ना? लगातार थकान, एक ही जगह अटके होने का एहसास, नेगेटिव ख्यालों का वो चक्कर जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये सिर्फ एक खराब मूड के लक्षण नहीं है। ये इस बात के पक्के संकेत हैं कि हमारी अंदरूनी एनर्जी यानी हमारी वाइब्रेशन शायद काफी नीचे चल रही है और ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर असर डाल रही है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये सेल्फ वाइब्रेशन आखिर है क्या चीज। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसको ऐसे समझिए, जैसे हर इंसान का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, ठीक वैसे ही हमारी एनर्जी का भी एक यूनिक सिग्नेचर होता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे गहरे विश्वास, ये सब मिलकर एक खास फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। और बस यही फ्रीक्वेंसी हमारी सेल्फ वाइब्रेशन है। और इन दोनों में फर्क दिन और रात जैसा है। एक तरफ है हाई वाइब्रेशन वाली फीलिंग्स, जैसे खुशी, मन में स्पष्टता और शांति, जो हमें ऊपर उठाती हैं। और दूसरी तरफ है लो वाइब्रेशन वाली हालतें, जैसे चिंता, डर और कंफ्यूजन, जो हमें नीचे खींचती हैं। पर रुकिए, ये सिर्फ अच्छा महसूस करो, बुरा महसूस मत करो वाली बात नहीं है। इसके पीछे एक असली साइंस काम करती है, जो हमारे दिमाग और शरीर को सीधे सीधे जोड़ती है। ये बात गांठ बांधने वाली है। हमारे अंदर जो भी चल रहा है वो सिर्फ हमारे दिमाग तक ही नहीं रहता। हर एक सोच, हर एक भावना हमारे शरीर में एक असली फिजिकल रिएक्शन पैदा करती है, जिसे मापा जा सकता है। देखिए, जब हम खुश होते हैं या पॉजिटिव महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स छोड़ता है। और इसके ठीक उलट, जब हम नेगेटिविटी में होते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की बाढ़ आ जाती है, जो हमें लड़ो या भागो वाले मोड में डाल देते हैं। सच तो ये है, हमारी वाइब्रेशन हमारी केमिस्ट्री है। और ये लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। यू आर वॉट यू वाइब्रेट। मतलब हम वो हैं जो हम वाइब्रेट करते हैं। हमारी अंदरूनी फ्रीक्वेंसी कोई पल भर की चीज नहीं है। ये लगातार हमें बना रही है और ये भी तय कर रही है कि हम इस दुनिया को कैसे अनुभव करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम और उसके पीछे की साइंस को समझ लिया है। पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कि हम इसके बारे में कर क्या सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि हम अपनी वाइब्रेशन के गुलाम नहीं हैं। हम इसे एक्टिवली बदल सकते हैं और इसके लिए कुछ बहुत ही पावरफुल और आसान तरीके हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। सबसे आसान और असरदार तरीकों में से एक है ग्रैटिट्यूड, मतलब शुक्रगुजार होना। और ये सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि जानबूझकर उस शुक्रगुजारी की भावना को महसूस करना है। ये छोटा सा काम साइंटिफिकली हमारे सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है और हमारी वाइब्रेशन को तुरंत ऊपर उठाता है। और इस पिटारे में और भी बहुत कुछ है। माइंडफुलनेस, जो हमें भटके हुए मन को वापस आज में लाती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जो हमारे अंदर की आवाज को हमारा दोस्त बनाती है। अच्छा म्यूजिक और नेचर में वक्त बिताना, ये सब हमारी ब्रेन वेव्स को शांत करते हैं, जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ जाती है। पता है, कभी कभी वाइब्रेशन बढ़ाने का मतलब कुछ नया जोड़ना नहीं, बल्कि पुराने बोझ को उतार फेंकना होता है। योग जैसी प्रैक्टिस रुकी हुई एनर्जी को बाहर निकालती है। जर्नलिंग यानी लिखना दबी हुई भावनाओं को कागज पर उतारने में मदद करता है। और हाँ, एक अच्छी दिल खोलकर हंसी की ताकत को तो कभी कम मत आंकेगा। तो जब इन चीजों को लगातार किया जाता है, तब क्या होता है, इसका असर सिर्फ अच्छा महसूस करने तक ही नहीं रहता। ये एक लहर की तरह हमारी पूरी जिंदगी में फैलता है और सब कुछ बदलने लगता है। यहां एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत काम करता है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इसका सीधा सा मतलब है, जैसी एनर्जी हम दुनिया में भेजते हैं, वैसी ही एनर्जी हम अपनी तरफ खींचते हैं।
हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की दुनिया का ब्लूप्रिंट बन जाती है। सोचिए, जब कोई हाई वाइब्रेशन में होता है तो वो अपने आप ऐसे लोगों, मौकों और हालात को अपनी तरफ खींचता है जो उसी फ्रीक्वेंसी से मेल खाते हैं। और दूसरी तरफ एक लो वाइब्रेशन हमें संघर्ष और रुकावटों के एक ही चक्र में फंसाए रख सकती है। और इसके फायदे सिर्फ हवाई नहीं हैं, बल्कि बिल्कुल ठोस और साफ नजर आते हैं। जो लोग अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाते हैं वे बेहतर फैसले लेने लगते हैं, क्योंकि उनका मन साफ होता है। वे इमोशनली ज्यादा मजबूत बन जाते हैं और उनकी फिजिकल एनर्जी का लेवल भी बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यही है, असली बदलाव बाहर के हालात को बदलने से नहीं, बल्कि अपने अंदर की हालत को बदलने से आता है। और फिर बस ये देखना होता है कि बाहर के हालात खुद ब खुद कैसे बदलने लगते हैं। असली ताकत हमारे अंदर ही है। तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? ये 5 कदम एक तरह का रोड मैप हैं। सबसे पहले अवेयरनेस, यानी ये जानना कि हम अभी कहाँ हैं। फिर रिलीज, जो हमें नीचे खींच रहा है उसे छोड़ना। तीसरा अलाइनमेंट, यानी अपनी सोच और अपने काम को एक सीध में लाना। चौथा प्रैक्टिस, उन तरीकों को रोज अपनाना जिनकी हमने बात की। और आखिर में मेंटेन, अपनी एनर्जी को बचाकर रखना। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी गुस्सा या दुख महसूस होगा ही नहीं। अरे, हम इंसान हैं। इसका मतलब ये है कि हम उन भावनाओं के कैदी नहीं बनेंगे। ये अंदरूनी आज़ादी पाने के बारे में है, ताकि हम हालात पर सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर चुनाव कर सकें। तो चलिए, इस एक पावरफुल सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। आपकी वाइब्रेशन हकीकत पर आपका सिग्नेचर है। इसे बढ़ाएं और जीवन उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन दुनिया को दिया गया हमारा योगदान है। तो सवाल बस इतना है कि हम कैसा सिग्नेचर छोड़ना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।